सीधी कला संस्कृत के नगरी है। यह नगरी माँ एक विशेष अतिथि प्रमोद झा भाई साहब जे मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के संस्कार भारती के संगठन प्रभारी हैं। पहले तो अतिथि के बहुत बहुत स्वागत है। और वो अपना के सानिध्य माँ सीधी माँ 11 दिन से जो है यह नाट्य कार्यशाला चल रही बतौर इंद्रवती नाट्य समिति के द्वारा यह कार्यशाला के आज समापन हो लगे। जो उन्हें माँ एक बेहतरीन नाटक बसामन मामा जो यहाँ के लोक कथा लोकगीत पर आधारित यह नाटक रहा। यह नाटक का पूरी तरह से लोग मन लगाए के दिखे, मन तन धन सब में के। और ये पूरी टीम बैठी जो यह कहा जाए यह भागीरथी प्रयास करी सी। और यह भागीरथी प्रयास के नतीजा यह भा कि प्रमोद जी भाई साहब के सानिध्य मिला और वो इतना बिल्कुल अंदर तक घुस गए रहे। हम उनके भाव का देख रहे हैं और वह भाव जब दिखे तो भाई साहब बसामन मामा आप तो वैसे भी खड़ी बोली से ज़्यादा क्षेत्र से आते हैं, बघेली में इतना कैसे अटैचमेंट हुआ या आपको समझ में आया या चीज़ें कैसी लगी आपकी? पहली क्या इस पर टिप्पणी देंगे आप? अभिनय यदि अच्छा होता है तो भाषा, इतना अच्छा अभिनय किया कि हमको भाषा के शब्द क्या हैं कैसा है उसकी आवश्यकता नहीं पड़ी। इनके भाव नहीं, पूरी कहानी ऐसी रच बस कि वो मन में उतर गई। फिर भी भाषा अपने ही निकट की है, बुंदेलखंडी और बघेली कोई ज़्यादा नहीं, लेकिन इनके भाव इतने प्रबल थे कि उसके लिए भाषा की आवश्यक, ये मौन भी रहते तो भी हमको समझ में आ जाता कि ये क्या कहना चाह रहा है। और इंद्रावती संस्था इसका बहुत धन्यवाद करता हूँ, रोशनी जी का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। मैं तो कल्पना नहीं, मैं पहली बार इस प्रकार की कार्यशाला में रहा हूँ। सीधी जैसे मैं इंदौर में रहा, मैं ग्वालियर में रहा, मैं भोपाल में हूँ, लेकिन इतना निकट से अनुभव मैं वहाँ भी नहीं ले पाया। इसलिए इनका पुनः संस्था का और इन दोनों मैं पुनः धन्यवाद करना चाहता कि इनने वो अवसर हमको दिया। नाटक क्या होता है, ड्रामा क्या होता है, कैसे उसकी तैयारी की जाती है, ये मैंने अनुभव पहली बार लिया और इतना अच्छा होता है। मैं देखते देखते ऐसे, इसमें कई लोग नए हैं, उन्होंने भी इतना अच्छा अभिनय किया और तो सारे लोग बहुत परिपक्व, पूरे देश के, दिल्ली से लेकर कहाँ, काशी, बिल्कुल प्रधानमंत्री का रूट ही तय कर दिया यूपी, बिहार, मध्य प्रदेश, दिल्ली, महाराष्ट्र, उत्तराखंड, मतलब आधे से ज़्यादा भारत इसमें यहाँ बैठा है। तो एक लघु भारत के दर्शन हमने किए, अनुभव किया, उस कला को मैंने निकट से देखा। और मैंने बहुत सारे वो किए हैं शिविर, आरएसएस का मैं प्रचारक हूँ, लेकिन बहन साथ में है जी हमारा पहला। हमारे यहाँ बहनों को, पुरुषों का ही संगठन है, लेकिन बहनों के साथ रहकर और इनकी शालीनता, इनकी दिव्यता देखकर भी बहुत प्रेरणा मिली है। और सीधी जैसे क्षेत्र में शायद जैसे बसामन मामा, शायद एक नाटक हमको भविष्य में नीरज जी पर भी बनाना पड़ेगा हमको रोशनी जी पर भी बनाना पड़ेगा। और वो बनेगा कब ये और बता देता, तारीख भी बताता हूँ मैं। इनका जब शताब्दी वर्ष मनाया जाएगा तो इनकी आंखों के सामने वो नाटक करने वाले हैं अपन। जीर्दे शतम शरदम, भारत को जो अधिकार है, भारत के लोगों को 100 साल से कम में मरने का अधिकार नहीं है। हम 100वां जन्मदिन इन दोनों का इनके ही नाटक के द्वारा, इनको ही दिखाकर मनाने वाले हैं। ऐसा प्रभु हमको वो दिन देखने का अवसर दे। ये सीधी की जनता सौभाग्यशाली हैं। सीधी की धरती माँ को प्रणाम करता हूँ। ऐसे बंदे उन्होंने यहाँ कि उनके कारण से मैं इस नाटक को निकट से देख सका। और नाटक का जो वर्तमान में, शायद आपके नाटक को देखकर मुख्यमंत्री का निर्णय बदल जाए कि जंगल नहीं काटेंगे। हाँ, नहीं तो वो ब्रह्म शराब भी मालूम हो जाएगा उन्हें। संदेश है जी। और कितने सटीक समय पर आपने कौन सा नाटक चुना। शायद बड़े बड़े साहित्यकार, पत्रकार और बड़े बड़े लोगों को शायद समझा नहीं सके हम, सरकार को, सत्ता को। आपका नाटक पूरा
समझा भी सकता है, भय भी दिखा सकता है। शायद ये नाटक उस जंगल को काटने से बचाएगा, ऐसा मेरे को भरोसा है। और मैं फिर से सीधी के लोगों का, इन दोनों महापुरुषों का, इंद्रवती संस्था का और ये सब पूरे भारत के लोग खड़े, इनका मैं बहुत बहुत प्रणाम करता हूँ। धन्यवाद। जैसा कहा थे कि हीरा के परख जो है जौहरी करत है, वह में जो प्रमोद झा भाई साहब है उनकर लगातार जो है आशीर्वाद मिलत रहा थे। अब बात वह दौर के कि जब एक विदाई के मतलब जब विदाई हो रही थी इस बसामन मामा के नाटक में, आप बैठ के आगे ये बहुत भाव विभोर होकर देख रहे थे, आपके आंखों से आंसू भी छलक आए थे। उस दौर के बारे में कुछ बताएं कि क्या आप एहसास किए, क्या आपके मन में एहसास आया, क्या आपके मस्तिष्क में वो ज्वार उठा कि आंखों से अविरल धार जो है बहने लगी? इसी थीम को लेकर एक गीत लिखा गया था 750 साल पहले, और वो जब मैंने मालिनी अवस्थी के शो में जब उस गीत को सुना तो उसने एक प्रश्न किया था कि 700 साल पहले भी बाप के पास उत्तर नहीं था, आज भी पिता के पास उत्तर नहीं है। काहे को व्याई विदेश, अरे लखिया बाबुल मोरे। भैया को दीने महल दो महले, हमका दीना परदेश, अरे लखिया बाबुल काहे को व्याई विदेश। जो उत्तर आज भी पिता के पास नहीं, वो उत्तर ढूंढने की कोशिश में था लेकिन वो नहीं ढूंढ पाया। और जो जितना वो मार्मिक प्रसंग था उससे ज़्यादा मैं थोड़ा सा पहले पहुंच गया। भारत में हर दूल्हा हर दुल्हन सीता और राम ही होते हैं। ये 3-4 दिन गाना गाया जाता है घरों में। मैं बुंदेलखंड का हूँ, जैसे अभी इन्होंने कहा कि क्या कौन आ रहा है, सीता ब्याह के ब्याह लाए रघुवर जानकी। अब ये सास गा रही है, नंद गा रही है, भाभी जेठानी देवरानी कि राघवर हमारा देवर वो रघुवर है, हमारा बेटा रघुवर है, हमारा भाई रघुवर है, और साथ में रघुवर के कौन आती है, जानकी। अब ये गीत सुन सुनकर वो दुल्हन बनी है, विदा हो गई। ये गीत सुन सुनकर ये लड़का अब 7-8 दिन उसके मन में उसको सुनता है कि मैं रघुवर हूँ, मैं राम हूँ, मैं सीता हूँ, मैं जानकी हूँ। और सास गा रही तो सास को ऐसा नहीं लगता कि बहू हमारे घर आने, साक्षात सीता पधारने वाली है। वहाँ वो खड़ी है दरवाजे पर बारात आई, तो वहाँ सास खड़ी, उसको साक्षात राम हमारे दरवाजे पर आए हैं। जी भाव, जी संस्कार निर्माण करता था। इसलिए इस देश की जो राजा के घर से चली थी 4 दिन भी नहीं हुए और राम के साथ में, पति के साथ में वनवास जाने के लिए तैयार हो गई। सोने की लंका में रह के भी सीता का चरित्र पर कोई लांछन नहीं लगा पाया। ऐसा जीवन 5-7 दिन से ये भी सुनती कि मैं सीता हूँ, कैसा व्यवहार होना चाहिए, मैं राम हूँ, पिता के लिए हमारा कैसा कर्तव्य होना। ये 7-8 दिन गीत होते थे। मैं जो अभी बोलना चाह रहा कि गीत क्या लिखना है, ये भारत की धरती पर तय होगा, ये हमारे पुराने लोक गीतों को सुनकर। इसलिए जो वो सीन था वो साक्षात वो रघुवीर और सीता ही नज़र आ रही थी। और वर्तमान को देखकर, वर्तमान के गीत देखकर, वो गीत देखकर वो भी उसमें था। इनके अभिनय की जो उत्कृष्टता थी वो भी था। और एक जब विदाई होती है तो बिना आंसू के तो विदाई को कैसे देखें। विदाई का मतलब ही आंसू नहीं आए तो विदाई कैसे। तो उसमें मैं भी इनके साथ शामिल हो गया था थोड़ी देर के लिए। निश्चित तौर पर भाव कहा थे ना कि मतलब एक यदि छोटी सी बात समझी जाए कि नाटक जौने में भाव न हो तो वह नाटक काहे के, और वह नाटक में इतना भाव विभोर कह दीस कि प्रमोद जी भाई साहब जो है उनके आँखन से आंसू छलक गया बा। और आंसू भर नहीं, बड़ा संदेश रहा बसामन मामा माँ कि एक पीपल के पेड़ खातिर कितना संघर्ष भा, कितना वो के पीछे जो है एक व्यक्ति के संघर्ष रहा। उमर राजपाट तक खत्म हो गया। अब मध्य प्रदेश सरकार के एक बड़ी विवादित जो है स्थिति चल रही है बक्सवाह के जंगलन के जो है कटाई के लेके। जैसे प्रमोद जी भाई साहब कहें कि हीरा खीतिर जंगल का ना काटा जाए, ऐसे एक बड़ा संदेश यही। और भाई साहब
जो ये स्थिति बन रही है, प्रदेश सरकार जो है, जो वो हीरे के लिए पूरा इतना बड़ा जंगल, जिस पर कहा जाए प्रकृति के करीब रहना और प्रकृति से दूर जाना, दोनों की यदि बात करें तो सबसे ज़्यादा ज़रूरी ये है कि प्रकृति से करीब रहना। क्योंकि हमने कोरोना का दौर देखा, बहुत सारी ऐसी चीज़ें देखी जब ऑक्सीजन के लिए लोग मर रहे थे। मतलब एक ऑक्सीजन का सोचिए कि एक बॉटल लेकर लोग ये चाहते थे कि हमारा कैसे ही बच जाए, एक जीव बच जाए। तो उस दौर में ये इस निर्णय को आप किस नज़रिए से देखते हैं, इस नाटक को देखने के बाद? एक ट्रेन का प्रसंग सुनाता हूँ। ट्रेन में एक पढ़े लिखे सूट पैंट वाले बाबूजी बैठे हैं। ट्रेन धीमी होती है तो भोपाल के किनारे से जब वो वहाँ धीमी होती है तो कुछ लकड़हारे, लकड़ी काटने वाले उसमें अपनी लकड़ी डाल देते हैं। तो वो बेचारी लकड़ी, उसने ग्रामीण महिला थी, उसने लकड़ी रखी, साथ में छोटा बच्चा भी चिपकाई थी और बच्चे को लेकर वो वहाँ से बेतवा नदी पड़ी। अब ये जो बाबूजी बैठे थे, ये हाथ में सिगरेट लिए थे और सिगरेट फूंकते जा रहे थे, और जैसी वो नदी आई उन्होंने सिगरेट की वो राख वो नदी में समर्पित की और वो डंठल, और जैसी नदी आई, ये ग्रामीण जो महिला थी, इसने अपनी गांठ में से 1 रुपया निकाला और बच्चे को दिया कि बेटा माँ की गोद में चढ़ा दो। विकास कौन सा चाहिए? इस गंगा नदी को वो अनपढ़ भी जो है, तुम कहते शिक्षित होना चाहिए, जी पढ़ा लिखा उसमें सिगरेट का डंठल डालता है नदी में, और जी हमारी जो परंपरागत शिक्षा है वो नदी हमारे लिए माँ है, बच्चे से एक पैसा डलवाती है। कोरोना काल में जिनके पास हीरा था वो अपने प्राण नहीं बचा सके, जिनके पास पेड़ था वो अपने जीवन सुरक्षित रख सके, और इसलिए जीवन बचेगा तो हीरे बहुत आ जाएंगे, पेड़ बचेंगे तो ऑक्सीजन बचेगा, ऑक्सीजन बचेगा तो हम स्वस्थ रहेंगे, और सबसे पहला सुख निरोगी काया, स्वस्थ रहे तो हम बहुत कमा लेंगे। निश्चित तौर पर भाई साहब के बिल्कुल सीधा और साफ संदेश है कि यह दौर में जरूरी यह है कि जीवन बचावा जाए, और जीवन के बचावे खातिर सबसे बड़ा संघर्ष यह है कि यह प्रकृति के साथ छेड़खानी बिल्कुल न की जाए। ये प्रकृति है तो इंसान है, जिंदगी है, जिंदगानी है, और प्रकृति नहीं तो कोई नहीं। और अब दूसरा इसमें मैं जोड़ना चाहूँगा कि हीरे से केवल व्यक्ति का विकास हो सकता है, व्यापार से, लेकिन जो करोड़ों अरबों जीवों के साथ जो अन्याय होगा इसकी पूर्ति हीरा नहीं कर सकता है, वो तो पेड़ ही कर पाएगा। निश्चित तौर पर भाई साहब, भाई सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सब सर्वे भद्राणि पश्यन्तु माँ कश्चित् दुख भाग भवेत्। कहते ना कि सबके सुखी रहे के भाव मन में जब पैदा होता है तो हर जीव, छोट जीव से लेके बड़े जीव तक, इंसान से लेके सबका यह दुनिया में रहे के अधिकार है। उस सबके सुरक्षा के दायित्व हमरे पचे जैसा इंसानन के है, और वह सुरक्षा करब जो है वह दायित्व के बाद नाटक के माध्यम से संदेश दिन जाते हैं। भाई साहब अपने वक्तव्य के माध्यम से संदेश दें, और हर को वह चाहत है कि प्रकृति जो है सुरक्षित रहे। अब हमारे साथ अनूप भैया हैं। अनूप भैया से हम दुष्कंड कहे कि अब यह पूरा जो यह हो रहा है एक लगातार करीब से अनूप भैया दिखें। अनूप भैया बसामन मामा कितना करीब से दिखे न, का कहब यह पूरी व्यवस्था का या कितना आसान होते या कितना कठिन होते, कहे कि हर कोई एक जो है हिस्सा बने में थोड़ा झिचकिचाहट है, मगर अपना कैसा लगातार ये चलाए रहन प्रणाली। पहली चीज़ तो अगर हम ये कहब जो बसामन मामा की प्रस्तुति है तो हम प्रतिदिन थोड़ा बहुत आके देखत रहें चीज़ का, तो इनके कलाकारन के साथ हम खुद अपने आप में जिया के प्रयास कर रहे हैं। अगर कहा जाए कि कलाकार हाँ और ये कोनो चीज़ के प्रस्तुत कर रहा तो उससे सीख तो मिलती न रही कि निश्चित है बसामन मामा के ठीक कहानी ठीक है, रीवा माँ पूजे जाता सब, हाँ पर अगर ओखा देखा जाए तो वो पर्यावरण बचावे खातिर एक बहुत बड़ा संघर्ष रहा, और आज के दिन में बहुत बड़ा एक संदेश आए। तो दोनों चीज़ संदेश तो है, और साथ में कलाकार कौं में बना था एक हम बहुत करीब से दिखन। पिछले 51 दिवसीय में या 10 दिवसीय में के कलाकार का
जैसे नहीं देखा थे कहूँ नाटक हो रहा है, कहूँ पिक्चर चल रहा है, कहूँ कुछ है। कहा कि पिक्चर में तो अपना एक बेर गलती करन 10 बेर कट हो सकत है, और यहाँ अपना का मंच में एक कोठे गलती करे की अनुमति नहीं आए। अपना करन के अपना के पूर्व के बाद केहू के तो अच्छा कर रहा है, अपना के पूर्ण नाटक गड़बड़ हो गया। तो यह सीखन, और इनसे यह सीखन कि कौनो चीज़ जितने आए रहे, और बेसिकली हम उनसे जो संस्कार भारती की लड़की रहे आज तक कबो नाटक नहीं करे, हम उनसे यह सीखन कि कुछ चीज़ कौनो चीज़ असंभव नहीं आए। अगर ई पंचे कहलिन तो क्यों कह सकत है, मतलब हर एक आदमी ऐसा नहीं कि कर नहीं सक रहे हैं, पर हर चीज़ जिन्होंने अगर इतने कम समय संभव करके दिखाया बहुत बड़ी चीज़ है। निश्चित तौर पर सबसे बड़ी बात कि यह जैसा भाई साहब कहें कि यह पूरा भारत, लघु भारत हमारे पीछे है, तो लघु भारत वास्तव में महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, बिहार, हर जगह से जो है लोग आए रहे हैं, बच्चे आए रहे हैं। इनका जो है अभिनय के पाठ पढ़ावे के काम नीरज कुंदेर, रोशनी जी, इंद्रवती नाट्य समिति की पूरी टीम बिल्कुल दिन रात एक करी सौवा में के टीम तैयार कर दीन कि अब जो है या पूरी तरीके से बसामन मामा कंप्लीट है। अब का है ये बसामन मामा कहाँ लेके जाई लागे, कहे कि देखिए बसामन मामा सब तर क्या ही संघर्ष एक प्रकृति का बचावे की त्रिया बड़ा अच्छा संदेश रहा, किंतु यह संदेश अब हमको जानकारी मिली कि आगे जा रहा है, तब कहाँ कैसे यह 19 तारीख का माननीय विधानसभा अध्यक्ष जी के सामने कृष्ण राजकुमार ऑडिटोरियम रीवा में एक प्रस्तुति ही, तो अपना के चैनल के माध्यम से हम लोगन का या बिठे संदेश दे चाहे कि जे खा सुनल ना हा या जो सीधी वाले युवा वहाँ या उनके जो परिचित का हैं, तो अधिक से अधिक लोग पहुँच के ये नाटक का देखा, और ये जो हमार नाटक के जो संदेश है एक हर नाटक का देख के वो संदेश का जन जन तक पहुँचा में हो सकता है कि बहुत सारे भविष्य में जंगल कटे से बच जा। कहे कि भाई साहब कहें कि जेखे लगे हीरा रहा वह नहीं बचा, पर जेखे लगे जंगल रहा वो कोरोना में बच गया। कहे कि कोरोना के संघर्ष का होता है ओखा हम 2 महीना बहुत करीब से दिखन है, और हर पल मतलब हर पल हर सेकंड दिखन है 2 महीना कि कहूँ में लोग बाग अच्छे से अच्छे बड़े घर के लोग बाग, और कहूँ में यदि दुनिया छोड़ के जाल ना हा, तो निश्चित है कि अगर ये पेड़ पौधन का बचावे के प्रयास न कीजिए, और ये बचावे के प्रयास तब हुई जब यह आए कि हमारा नाटक दिखी है, तब ये ते कि जौन ही संदेश दे ला हाँ एमा भावुकता है, प्रेम है, क्रोध है, सब है माँ सगले रसन जितने रस होता सब रसन से तैयार ही नाटक हम चाहब कि सबको वामा कृष्ण ऑडिटोरियम रीवा में 19 तारीख का जरूर देखा। ऐसे तौर पर हमारे साथ रहे अनूप भैया, और अनूप भैया जो है लगातार जो है ये पूरे मंच मतलब हम अपनों का ये कहे चाहते कि यह एक मैरिज गार्डन है, और मैरिज गार्डन का एक ऐसा ऑडिटोरियम के रूप दे दिन, तो अनूप भैया यह मामला में बहुत आगे हैं। कहाँ टे कमरा निकाल सकते थे, कहाँ टे कौनो स्टेज बना सकते थे केहू का, तो निश्चित तौर पर यह अद्भुत है। काहे कि देखिए एक शादी जहाँ टे हो रही उठे नाटक करवाए दिन, तो यह अनूप भैया के कहो न कहो एक बड़ा हुआ है। अब हमारे साथ हैं गुरुदेव जी, लगातार जो है पीछे से कहा थे ना कि पर्दा के पीछे से को न को जरूर चलावत है, तबे जाए कि ये संसारों चलत है, यह में नाटक चलत है और प्रहसन चलत है, सब कहे कि देखिए सूत्रधार होते। तो अपना का हम ये कहे कि ये बसामन मामा यह जो यह नाटक है ये इतना करीब है लोगन के, संस्कृत हमा संस्कार हमा बोली हमा भाषा बहुत करीब है लोगन के। का लागत है कि आज के दौर में ये बसामन मामा का लोग समझाते कि नहीं? जरूर समझा था, ऐसे समझा था कि यह एक सत्य कथा, सही कहानी किंवदंती के रूप में लोक समाज में व्याप्त है। अब वह लोक समाज में अगर जीवित अवस्था में है एक मतलब कि समझा था। और यह कहानी जीवन दायनी कहानी है, मनुष्य के संरक्षण की कहानी है, मनुष्य का बचावे की कहानी है। और अब एक समय पर अब जो यह दौर आवा है अब आ रहा है आगे, इस समय पर यह कहानी के बहुत मूल्य है, बहुत कीमती है। यह जरूरी है कि यह मेरी कहानी रोज रोज जगह जगह यह कहानी के नाट्य प्रस्तुति हो। नहीं, यह कहानी को लेके हमका एक मन में सवाल यह उठा कि एक लेके लोगन में थो का विरोधाभास यह है कि जो बघेल खंड के राजा पर या क्रोध दिखावागा, या मतलब कहो ना कहो लोगन के दिमाग में ये तो नहीं जाए कि जातिवादी है या फिर का कुछ ऐसा, मतलब का है कि देखिए जैसे कोनो पिक्चर बनी ओकर समीक्षा है, समीक्षा में कुछ चीज़ निकल के होती है, तो का कबो ऐसा शब्दांश आया ये नाटक में? हाँ, या फिर ऐसा लाग कि कहूँ या मैं कहीं सपना से टिप्पणी करी लोक समाज में
लोक समाज में राजा के विरोध प्रजा हमेशा कौनो न कौनो रूप में करी सी। जी अब जो गीत गावत रहे, जेठ के दोपहरिया में राजा हाँका खेल रे, जी ये जेठ के दोपहरी में हाँका खेलब ये विरोध है। जी हमारे यहाँ संस्कार गीत में जन्म के समय जो कुछ गीत गाए जाता हूँ विरोध है। प्रजा का राजा के सीधा विरोध करे की क्षमता नहीं रही, तो वह अपने ओमा संस्कार गीतन में या संस्कार में कहाँ न कहाँ अपने दुख का व्यक्त कर लेते रही। जी तो जब उन गीत शामिल हैं माँ, ये दुख व्यक्त सगले गीतन में दुख, हमारे गीत जितने हैं वो सब दुख राग आई आंसू भी। है ना। यहीं से जब नवैया रहा कि उमा आंस निकल आवत जी, जी, हैं, जी। हमार सगले लोक गीत दुख गीत आई उमा पीड़ा से निकले हैं, संघर्ष से निकले हैं। जी जी तो यह तो एक तरह से जब प्रजा कुछ करी सी वह इतिहास कथा में शामिल हुआ है। जी तो यह राजा के तो हमेशा देखी हमेशा शोषण करी सी राजा के भूमिका रही है। अपना पूरा इतिहास पढ़ी, राजा प्रजा के शोषण कैसे कह के और वो अपन इच्छा पूर्ति की नहीं सी, चाहे जो प्रकार की इच्छा के विविध रूप में, तो प्रजा के शोषण कह के वो अपन इच्छा पूर्ति की नहीं। तो ओहमा प्रजा में जौन महत्वपूर्ण पात्र रहे, जौन हिम्मती रहे या जौन स्वाभिमानी रहे, कहा था कि सबसे अधिक मनुष्य वह नहीं कहा होता जौन स्वाभिमानी होते। तो प्रजा में जो स्वाभिमानी रहे वो विरोध की निंदा मारे गए। तो जब प्रजा के ये समझ में आवा कि ये विरोध करे से राजा मार देते है, तो वह अपन विरोध अपने गीतन में करीस, अपने छोट मोट अन्य जौन ओकर संस्कार हैं में करीस ओकर विरोध। लेकिन अपना का प्रजा के विरोध राजा के विरुद्ध हमेशा मिली, हमेशा। तो वह तो है हमसे कई जन कहीं, जी क्योंकि यह नाटक से लगभग सब परिचित हाँ कि हम ऐसे जुड़े हैं। जी 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 तो मूल रूप से यह कौनो आए तो यह हमारे बघेलखंड के कथा, जी विरोधो बघेलखंड के आए, लेकिन अब अपने समय के कहानी आई या जी। अपने समय के कथा आए, और वह अपने समय के कथा आज अगर हमका भविष्य का एक सुंदर मार्गदर्शन देती, हमारे भविष्य का सुंदर बेहतर बनावे के एक संदेश देती, तो हमका ओका करे चाहिए, ओका और जगह जगह करे चाहिए। निश्चित। तो ऐसे यह बहुत अच्छी कहानी है और पर्यावरण के बहुत बड़ा संदेश है। और यह जीवन विनाश न हो, जिंदगी के नष्ट न हो, लोग विविध प्रकार की बीमारी से मर न जाए, सांस के बिना न मर जाए। अनूप जी डॉक्टर साहब जो नवे बतावत रहे हम उनके अस्पताल में, हम तो बहुत प्रसन्न हैं, नमहू गए हैं। जी हमका लाख की यहीं बचा सकते हैं, बाकी अब को ना बचाई। जी जी अपन सब समझ में आवत हैं, दिखाते हैं। तो जौन मेर के हम इनके अस्पताल में दिखन हाल चाल, हमका यह लागे कि अनूप जी जो दिखाए जाए कहाँ उठे तो बहुत बड़ी बात है। इतनी भीड़, इतना लोग, लेकिन ही दिखाए गए। हमहूँ भर्ती हुए थोड़े समय का रहन, बहुत 7 लाख जब तक रहन। तो पर्यावरण अगर सही देखी, अपना कुछ समय पहले की देखी रही, बीमार नहीं होता रहे लोग उतना ज़्यादा, पता नहीं कहाँ से नई बीमारी काहे आ रही हैं। हमारे घरे से लगभग 15 किलोमीटर दूर पहाड़, 10 किलोमीटर, 15 नहीं है 10 है, वहाँ मृग आएगी। हाँ काहे, अब पानी के इतना हुआ हो गया, सगली नदी सूखे लगी। हमारे एक कवि हैं, एक जन बड़े प्रिय कवि, अब तो नहीं रह गए, उनका रुआ है कि पहले कटा घाट का पीपल, खलिहाने का नीम कटा, हर बहेरा बैद गाँव का आंवला जैसा हकीम कटा, रोको रे भैया नंगी होती देह पहाड़ी की, सरे आम कपड़े उतारती धार कुल्हाड़ी की। तो ये जो कुल्हाड़ियाँ चल पड़ी हैं और पूरी तरह से पेड़ जंगल सब नष्ट हो रहे हैं, ये सब के पीछे मनुष्य के बहुत बड़ा संकट है। अगर ये नष्ट हो गया था, ऐसे इनका बचाव बहुत ज़रूरी है। अब वो पानी नहीं रहेगा, कौन सब नदी सूखे लागी, तो पानी के तलाश में जीव चले आए कहाँ, शहर के आसपास जहाँ जलाशय हैं, और हुआ वो मारे जा रहे हैं। माने जंगल भर नहीं नष्ट हो लाग, हमारे जंगल जीव नष्ट हो रहे हैं। वो तो जे चल सका था चले आए, जो भुइयाँ मरे गए वाले जीव हैं, वो कहाँ जहाँ पानी के खेती। तो यह तरीके से जब हम सगली चीज़ जीवनदायनी चीज़, सगली पृथ्वी में इतने सारे जीव जंतुअन के हम जीवन नष्ट कर दे, तो हमारा जीवन कितना सुरक्षित है, वो कहाँ सुरक्षित है। निश्चित तौर पर कंक्रीट के जंगल का लोग विकास समझते हैं, वह कंक्रीट के जंगल विकास न हो, बल्कि वह प्रकृति के दोहन आए, जो कहाँ न कहाँ एक इंसानी वजूद का खत्म करे खातिर काफ़ी है। अब हमारे साथ मैडम हैं जे लगातार संगीत के रूप में
और यह संस्कार भारती के एक व्यवस्था के अपना अंग ही तो अपना लगातार जो है चाहे कला हो चाहे संगीत हो हर क्षेत्र में अपना के लगातार योगदान रहते हैं। का कहब ये बसामन मामा के आज अतिथि के रूप में संगठन प्रभारी जी आए हैं तो का कहब यह क्षण का कहब? बहुत ही सुखद क्षण है और हमारे बीच में हमारे भाई साहब प्रमोद झा जी हैं और नीरज जी को तो हम बहुत बहुत धन्यवाद देंगे जो हमारी संस्कार भारती के बच्चों को भी इसमें शामिल करके उनको भी कुछ अच्छी चीज़ें सिखा रहे हैं रंगमंच में लाके, क्योंकि हमारी संस्कार भारती जो है तो अखिल भारतीय संस्था रंगमंच ललित कलाओं पर ही समर्पित है। तो हम तो कुछ करते थे लेकिन नाटक के उतना जानकार नहीं है, तो उसकी कमी भी हमारे नीरज भाई और रोशनी जी ने पूरी कर दी। इसके लिए हम उनको धन्यवाद भी देंगे। और जो हमारे भाई साहब बोले वृक्ष तो वास्तव में हमारे जीवन के लिए बहुत ही मतलब आवश्यक है और वृक्ष यदि नहीं है तो हमारा जीवन भी नहीं है। और ऑक्सीजन तो देते ही हैं, साथ साथ हमारे यहाँ जो प्रदूषित कार्बन डाइऑक्साइड है उसको भी वो ग्रहण करते हैं। यदि वृक्ष नहीं रहेंगे तो गंदगी फैलेगी और जो गंदी वायु फैलेगी उससे भी हम अपने आप ही मर जाएंगे। और जल लकड़ी से हमारे यहाँ छत भी बहुत से गरीबों के घर में है, बल्ली लगती है, इससे चूल्हा भी जलता है, तो बहुत से लोगों को इससे नुकसान होता है। तो बसामन मामा नाटक में जो हमारे पीपल के पेड़ को काटते हुए राजा ने जो धृष्टता की या मूर्खता की उसका उन्होंने बरम बन के दंड दिया। तो इससे एक सीख भी हमारे समाज को मिलती है कि वृक्ष में भी कुछ सत्यता है या उसमें भी कोई शक्ति है। यदि हम उसको काटेंगे तो हमें श्राप लगेगा तो हमारा ही विनाश होगा या नुकसान होगा। तो इस नाटक के माध्यम से हम सबको यही शिक्षा मिली कि बसामन मामा की तरह हम सब भी मिलकर के वृक्ष की रक्षा करें। निश्चित तौर पर बेहद सुंदर संदेश। और अब हम मिले चाहे तो बसामन मामा से जे बसामन मामा के किरदार निभाए रहे और बसामन मामा किरदार से मिले की इच्छा है से कि हम उनसे यह पूछे के प्रयास करब कि आखिर प्रमुख किरदार है, किरदार में जान जो होते प्रमुख पात्र बाकी सब जने मेहनत करीन। क्या नाम है आपका? उत्कर्ष। कहाँ से हैं आप? अयोध्या से, उत्तर प्रदेश से सीधी माई के बघेली नाटक कह रहे हैं। हो गया भोजपुरी, बघेली, अवधी, मैथिल, ये सब तक सेम है। हाँ, तो ये बताइए कि क्या आपको ये नाटक किया आपने, क्या प्रेरणा लेके जाएंगे, क्या यहाँ से क्या लेके जा रहे हैं सीधी से अब जाएंगे तो? क्योंकि अब आप लोग का ये जो है जो साथ में रहे, सीखे, समझे, पढ़े, तो अब क्या लेके जाएंगे अपने यहाँ, तो क्या देंगे लोगों को यहाँ का? एक तो बड़ी अच्छी चीज़ सर ने बोली कि हम अभिनय कहीं भी सीख सकते हैं लेकिन सामूहिक रहना, साथ में सामंजस्य बिठाना सबके साथ, ये बड़ी अच्छी चीज़ है और वो हुआ हम लोगों के साथ। और जिस तरह अभी लोग पेड़ काट रहे हैं, बहुत सारी चीज़ें हो रही हैं, तो ये नहीं होना चाहिए। मतलब एक प्रॉपर सिस्टम होना चाहिए। नीरज सर ने बताया था पेड़ काटने के तरीके होते हैं, वो उसको पहले घायल करते हैं, फिर उसको धीरे धीरे छोड़ देते हैं, वो अपने आप सूख के गिर जाता है। मतलब तरीके से लोग पेड़ काटते हैं कि मतलब सरकारी पकड़े भी ना जाए और पेड़ का भी काम हो जाए। तो ये सारी चीज़ें नहीं होनी चाहिए। और बसामन मामा की कहानी हम लोगों को बताएंगे कि कैसे उन्होंने अपनी जान देकर कि पेड़ को बचाया, प्रकृति के प्रति उनका इतना समर्पण था, ये सारी चीज़ें हम बताएंगे। इस बसामन मामा के नाटक में आपको कौन सा पार्ट ऐसा था जो आपके बिल्कुल दिल को छुआ हो या फिर मतलब करीब से उसको आपने जिया उस पार्ट को, या पूरा नाटक? निक्की आती है जब मैं मार देता हूँ राजा को, और जब मैं यहाँ बैठा रहता हूँ तो राजकुमारी को मारता हूँ, मतलब जो राजा की बेटी रहती है वो निक्की वो करती है किरदार, निक्की। तो जब वो आखिरी में जाने लगती है, बोलती है जय वासुदेव की कक्का हंसते, तो मैं टूट जाता हूँ वहाँ पे, मुझसे नहीं बर्दाश्त होता। वो हंस के बोलते हुए जाती है जय वासुदेव की कक्का, तो बहुत ही मतलब मेरे लिए खतरनाक रहता है वो। पहले भी अभिनय किया है आपने? हाँ, मैं पिछले 3 साल से थिएटर कर रहा हूँ और 2 साल बनारस में किया है, 1 साल जामिया मिलिया इस्लामिया में ट्रेनिंग ली है मैंने, पीजी डिप्लोमा इन एक्टिंग, और उसके बाद यहाँ। चलिए, आप अपना पंचायत सभे जने का बहुत बहुत धन्यवाद कि सीधी के धर्म आए के अपन कुछू जो कुछ सीधी माँ है वो माँ सीमित संसाधन माँ अपन सब कुछ 100% दीन, यहाँ तक कि लोगन के आंखन से आंसू आ गए, तब ऐसे बड़ा कला के कौनो कहा जाए कि परिणाम और एक रिजल्ट नहीं हो सके। तो यह रहा एक ऐसा मंच जहाँ बसामन मामा के जो है पूरा नाटक प्रहसन ये लोगन का दिखावागा। भाई साहब के सानिध्य मिला और अतिथि के रूप में रहे, उनके आंख से खुद आंसू निकल आवा था। अब हम तो यह मानी थे कि यह सीधी के धारा संस्कृत धारा है, देव धारा है, जहाँ जे आवा है
वह सीधी से कुछ लय के जरूर गए हैं। तो अपन बहुत ख्याल रखब, अपने परिवार के बहुत ख्याल रखब। धन्यवाद, प्रणाम।